चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम देखेंगे जो है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के सब्जेक्ट मैथ का। यहाँ पर पार्ट 1 है और आपको इस विद्यार्थी कोचिंग सेंटर में या जो भी है डियर स्टूडेंट, डियर सरकार 107 हमारे चैनल का नाम है। डियर है सरकार और 107 इस चैनल पे आपको पूरे सिलेबस का, पूरे मैथ के सिलेबस का एकदम निचोड़ मिलेगा और इसको पढ़ करके आप 95% तक केवल मैथ में जो है ला सकते हैं, अगर मैथ पढ़ेंगे तो। अब इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस का। तो इकाई का नाम दिया गया है आपका संख्या पद्धत है, बीजगणित है, निर्देशांक ज्यामिति है, त्रिकोणमिति है, मेंसुरेशन है, सांख्यिकी तथा प्रायिकता है। अब देखिए कितने कितने नंबर का आता है। तो संख्या पद्धति आप 5 नंबर का मिलेगा, बीजगणित से 18 आता है, निर्देशांक ज्यामिति से 5 आता है, त्रिकोणमिति से 12 आता है, मेंसुरेशन से 10, सांख्यिकी और प्रायिकता से 10 आता है। टोटल मिला के 70 होंगे और 30 आपका जो इंटरनल मार्क्स होता है। अब हम ये देखते हैं बीज जो ये हमारा संख्या पद्धति है, इस संख्या पद्धति में जो 5 नंबर आता है ये कहां कहां से आता है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे, इनमें एक ही टॉपिक्स है मात्र, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, और मैं प्रतिदिन आप लोगों को 5 मॉडल के 5 अलग अलग मॉडल के प्रश्न जो है प्रोवाइड करवाऊंगा। इसे 90 दिन बचा है तो कुल मिला के 450 मॉडल हो जाएगा और 450 मॉडल किसी स्टूडेंट के लिए बहुत होता है। तो संख्या पद्धति में आपको पढ़ना है वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याएं आपको ये 5 नंबर का मिलेगा। दूसरे नंबर की बात करते हैं बीजगणित। तो बीजगणित में कई टॉपिक होते हैं, क्योंकि बीजगणित टोटल 18 नंबर से देगा और इसमें कई टॉपिक होते हैं। पहला नंबर इसमें पॉइंट आ जाता है, बहुपद आ जाता है। तो आप जानते हो कि जो पद होते हैं, जैसे मान लीजिए बहुपद है, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय होते हैं, बहुपद हो गया। उसके बाद आ जाता है इसी में 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म आ जाता है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म आ जाता है। इसके बाद इसी में आ जाता है द्विघात समीकरण आ जाता है, द्विघात समीकरण आ जाता है, इसी में आ जाएगा। ये आपको बीजगणित से संबंधित मिलेगा। और इसी में आपको मिल जाएगा समांतर श्रेणियां भी मिल जाएगा, समांतर श्रेणी वगैरह या श्रेणियां वगैरह भी मिल जाएगा। तो जब बहुपद पढ़ोगे आप, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ोगे, द्विघात समीकरण पढ़ोगे, समांतर श्रेणी पढ़ोगे, तब आपको मिलेगा टोटल मिला के 18 नंबर का इसमें आप आएगा। फिलहाल आगे थोड़ा सा देखते हैं हम सिलेबस में। अगर हम बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की, तो निर्देशांक ज्यामिति में यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो बड़ा टाइम लग जाता है। चलिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। निर्देशांक ज्यामिति में आपको पढ़ना रेखा, बस रेखा से संबंधित सवाल जो है ये आपका कुल मिला के दे देता है। 5 नंबर का बहुत छोटा टॉपिक होता है। इसके बाद त्रिकोणमिति देखिएगा। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले आपको देखना त्रिभुज देखना है। त्रिभुज हो गया, जैसे त्रिभुज के परिभाषा हो गया, समरूप त्रिभुज वगैरह हो गया, एक त्रिभुज वगैरह हो गया, या मान लीजिए और भी तमाम मान लेते हैं। इसके बाद जो है ये आपका निर्देशांक ज्यामिति में है। तो निर्देशांक ज्यामिति और ज्यामिति थोड़ा अलग बना दिया है, तो इसका मतलब ये इसी में आपको 5 नंबर का मिलेगा। बात करते हैं त्रिकोणमिति की। तो त्रिकोणमिति में आपका पहला टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय वगैरह जो भी है। इसके बाद है आपका त्रिकोणमिति की सर्व समीकरण दिया गया है, जो टॉपिक से हटा दिया गया है। ऊंचाई और दूरी, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस। तो त्रिकोणमिति हो गया और ऊंचाई और दूरी हो गई। यहां से आपको 12 नंबर का प्रश्न जो है मिलेगा। बात करते हैं मेंसुरेशन की। तो मेंसुरेशन से आप लोगों को मिलेगा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। आपको वृत्त पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। वह आयतन की बात करते हैं। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, या फिर हम कहते हैं कि अर्धगोला वगैरह भी हो जाएगा, और अर्धगोले के बाद शंकु वगैरह भी हो जाएगा। जब इतना पढ़ोगे आप, तब टोटल मिला के आपको 10 नंबर मिलेगा।
और सांख्यिकी और प्रायिकता है तो ये आपका टोटल नंबर 10 नंबर का आ जाएगा। तो हमारा आज का टॉपिक था। सिलेबस के बारे में आप खाली जान लीजिए, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़े बड़े परीक्षाओं में भी सिलेबस के अनुसार ही तैयारी किया जाता है। संख्या पद्धति, बीज गणित, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन और सांख्यिकी तथा प्रायिकता देखते हैं। फिर आज का हमारा अगला टॉपिक देखिएगा इसके बाद